बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। इस फैसले के जरिए वह पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साथ कर समाजवादी पार्टी और रालोद के लिए चुनौती खड़ी करने की कोशिश में है। तो वहीं जाट प्रत्याशी को समर्थन कर उन्होंने रालोद को भी पसोपेश में डाल दिया है कि वो जाट प्रत्याशी के चलते क्या फैसला करती है। बसपा सुप्रीमो की घोषणा से एक बार फिर विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि मायावती बार बार विपक्षी एकता की चर्चाओं और दावों के बीच एनडीए के साथ क्यों खड़ी हो रही है, एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को दोनों बड़े चुनावों में समर्थन देने की वजह जाति समीकरण से ही जोड़कर देखी जा सकती है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, तो वहीं जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से हैं। मायावती हमेशा दलितों, कमजोरों को खुद का नेता जो है वो करार दिया करती हैं। ऐसे में धनखड़ को समर्थन कर उन्होंने पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय को पूरी तरह से साधने का एक संदेश जो है वो दिया है। एक जमाने में पश्चिमी यूपी को बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। जाट, जाटव और मुस्लिम के सहारे बसपा बाजी मारती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इसमें लगातार सेंधमारी हुई है। दरअसल मायावती इस खोए हुए जनाधार को वापस पाने की पूरी चेष्टा में भी है। मायावती यूपी में सपा का विरोध करती रही है। वह साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन को अपनी सबसे बड़ी भूल मानती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में दोबारा वापस आने की वजह भी सपा को मानती है। वो कहती रही हैं कि मुस्लिम मतदाता अगर सपा के बहकावे में ना आते तो शायद तस्वीर भी कुछ और होती है। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि इसके जरिए मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में सपा रालोद के पश्चिमी यूपी में गठबंधन को भी कसौटी पर ले लिया है। मायावती ने दोनों चुनावों में एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन कर साहसी सियासी निर्णय लेने का भी परिचय दिया है। मायावती हमेशा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर इस बात को लेकर रहती हैं कि वह भाजपा की बी टीम है। इस फैसले के चलते वह एक बार फिर निशाने पर हैं, लेकिन उन्होंने न केवल अपने काडर को ट्वीट के जरिए समर्थन करने का कारण स्पष्ट किया, बल्कि इसे व्यापक जनहित और बसपा के मूवमेंट से जोड़कर अपने तक गढ़े हैं। उनके ये तर्क क्या होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जहां विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे में उनका एकला चलो का फार्मूला उनका साहसी सियासी निर्णय ही कहा जा सकता है। तो चलिए कुछ तथ्यों के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर ये फैसला क्यों मायावती ने लिया। पश्चिमी यूपी में बहुजन समाज पार्टी के गिरीश जाटव बड़े नेता हैं। सुनील चित्तौड़ साथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए हैं। मुस्लिम नेताओं में मुनकाद अली और नौशाद अली हैं। बड़े नेताओं में अधिकतर साथ छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में 39 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बहरहाल जिस तरह से बसपा के इस समय हालात हैं, तमाम तथ्य हैं इसको लेकर के क्या कुछ अब जिस तरह से मायावती ने निर्णय लिया है जगदीप धनखड़ को सपोर्ट करने का, जो वो आगे भविष्य की सोच रही है, क्या वो उनकी उम्मीदों के हिसाब से वो चीजें हो पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।